एक भूतहा साइकिल। उन दिनों मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले शाहगंज से लगभग 5 मील दूर बसे एक गांव में रह रहा था और मेरे पास आवागमन का एकमात्र साधन एक साइकिल थी। हालांकि मैं किसी भी किसान से सहायता मांगकर उसकी बैलगाड़ी पर शाहगंज जा सकता था, लेकिन खराब रास्ते और अपने अनाड़ीपन के कारण मुझे साइकिल की सवारी तेज लगती थी। मैं लगभग हर दिन शाहगंज जाता, अपनी चिट्ठियां लेता, अखबार खरीदता, चाय के अनगिनत कप पीता और स्थानीय व्यापारियों से गप्पे लड़ाता। शाम के लगभग 6 बजे मैं एक निर्जन सुनसान जंगल के रास्ते से गांव की ओर लौटता। जाड़े के महीनों में 6 बजते ही अंधेरा हो जाता और मुझे साइकिल पर एक लालटेन रखकर चलना होता था। एक शाम जब मैं गांव की ओर जाने वाले रास्ते में आधा रास्ता तय कर चुका था, तो अचानक बीच रास्ते पर खड़े एक छोटे लड़के को देखकर रुक गया। उस पहर में जंगल छोटे बच्चों के लिए सही जगह नहीं था। भेड़िए और लकड़बग्घे इस जिले में आम थे। मैं साइकिल से नीचे उतरा और लड़के के पास पहुंचा, लेकिन उसने मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? मैंने कहा। मैं इंतजार कर रहा हूं, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। किसका इंतजार कर रहे हो? अपने माता पिता का? नहीं, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, मैंने उसे रास्ते में कहीं देखा नहीं, मैंने कहा। वो शायद आगे होगी। अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी। लड़के ने सिर हिलाया और चुपचाप साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठ गया। मैं कभी भी उसके नैन नक्श याद नहीं कर पाया। एक तो अंधेरा था, साथ ही उसने अपना चेहरा आगे की ओर कर रखा था। हवा हमारे विपरीत थी और साइकिल चलाते हुए मैं ठंड से कांप रहा था, लेकिन उस लड़के पर ठंड का कोई असर नहीं दिख रहा था। हम बहुत दूर नहीं गए थे जब मेरे लैम्प की रोशनी एक और बच्चे पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। इस बार यह एक लड़की थी। वो लड़के से थोड़ी बड़ी थी और उसके बाल हवा में बिखरे थे, जिससे उसका चेहरा लगभग छुपा हुआ था। ये रही तुम्हारी बहन, मैंने कहा। इसे अपने साथ ले लेते हैं। लड़की ने मेरी मुस्कान का कोई उत्तर नहीं दिया और लड़के की ओर देखकर भी उसने बस गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन वो मेरी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई और मुझे साइकिल चलाने के लिए कहा। मेरे आत्मीय सवालों के उत्तर वे हां या ना में दे रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि वे अजनबियों से सावधान थे। कोई बात नहीं, गांव पहुंचकर मैं इन्हें मुखिया के हवाले कर दूंगा और वो इनके माता पिता का पता लगा लेंगे। सड़क बिल्कुल समतल थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी पहाड़ी पर साइकिल चला रहा हूं। और फिर मैंने ध्यान दिया कि लड़के का सिर मेरे चेहरे के बहुत करीब है और लड़की की सांसें बहुत ही तेज और भारी है, जैसे कि वो खुद साइकिल चला रही हो। ठंडी हवा के बाद भी मैं बहुत गर्मी और घुटन महसूस कर रहा था। मुझे लगता है हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, मैंने सुझाव दिया। नहीं, लड़का और लड़की दोनों एक साथ चिल्लाए, रुको नहीं। मैं इतना चकित था कि बिना कोई बहस किए मैं साइकिल चलाता रहा और तभी जब मैं उनकी मांग को अनदेखा कर रुकने की सोच रहा था, मैंने साइकिल के हैंडल पर टिके लड़के के हाथ की ओर ध्यान दिया। उसके हाथ लंबे हो गए थे, काले और बालों से भरे। मेरे हाथ कांपे और साइकिल रास्ते पर डगमगा गई। ध्यान रखो, बच्चे एक साथ चिल्लाए। देखो, तुम कहां जा रहे हो? उनका स्वर अब धमकी भरा था और उसमें बच्चों वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कनखियों से अपने कंधे के ऊपर देखा और मेरा सबसे भयानक डर साकार हो गया। लड़की का चेहरा विशाल और फूला हुआ था
उसके पैर काले और बालों से भरे जमीन पर घिसट रहे थे। रुको, भयानक बच्चों ने आदेश दिया, नदी के पास रुको। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरी साइकिल के आगे का चक्का एक पत्थर से टकराया और साइकिल मुझे नीचे गिराते हुए मेरे ऊपर गिर पड़ी। जब मैं धूल से लथपथ था, मैंने किसी कड़ी चीज का आघात अपने सिर के पीछे महसूस किया, जैसे कोई खुर हो, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि चांद आसमान में निकल चुका था और उसका प्रतिबिंब नदी के पानी पर चमक रहा था। दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं उठा और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। तभी मैंने पानी उलझने और छटपटाहट की आवाज सुनी और ऊपर देखा। 2 छोटी काली भैंसें कीचड़ सनी चांदनी में चमकते पानी में खड़ी मुझे घूर रही थी। ये थी कहानी एक भूतहा साइकिल। ये कहानी रस्किन बॉन्ड की कहानियों की किताब अंधेरे में एक चेहरा में छपी थी। कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।